स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल रूह रहमान ऑफिशियल। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क पे होगा, क्योंकि फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क और ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क मतलब एक दूसरे से बड़े मिलते जुलते हैं। तो इस वजह से मैंने इस टॉपिक को बड़ा बहुत डीप में इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया है। बहरहाल ये जितना था मैंने उसको इतना एक्सप्लेन किया एक सवाल के मुताबिक। खैर, अपने टॉपिक पर जाने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि इससे पहले हम 5 लेक्चर्स मुकम्मल कर चुके हैं। डेफिनेशन ऑफ सोशल वर्क या इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क, दूसरी बात फिलॉसफी ऑफ सोशल वर्क, तीसरा नेचर ऑफ सोशल वर्क, चौथा जो है हमारे डिफरेंट रोल मॉडल्स ऑफ सोशल वर्क, ये कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये हमारा 5वां लेक्चर है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सोशल वर्क। स्किल्स डेवलपमेंट। अब एक स्किल क्या होता है? एक बंदे के अंदर, हर शख्स के अंदर अपने अपने स्किल्स होते हैं। तो सोशल वर्क का ये इम्पॉर्टेंट उसका एक ऑब्जेक्टिव है स्किल्स डेवलपमेंट में, ये आता है कि ये उसको इनेबल करे। इनेबल करने से मुराद ये है कि ये उसके जो अंदर जो स्किल्स है, जो मुख्तलिफ स्किल्स है, उनके अंदर कैपेबिलिटी लाए। ठीक है, कैपेबिलिटी स्किल्स तो उसके अंदर मौजूद है, मगर उनको नरिश करना किसका काम है? सोशल वर्क उनको नरिश करता है। ठीक है, उनके अंदर फिर वो स्किल्स परवरिश पाते हैं। फिर वो स्किल जब वो स्किलफुल होता है, लास्ट में जब वो स्किलफुल होता है तो ये सोशल वर्क उनके अंदर स्किल डेवलप करते हैं। जब लास्ट में वो स्किलफुल होता है तो फिर क्या होता है कि वो अपने मसले को खुद हल कर सकता है। ठीक है, ये सोशल वर्क का पहला ऑब्जेक्टिव है। दूसरा ऑब्जेक्टिव एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी। एलिमिनेशन ऑफ पॉवर्टी, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है, ठीक है, जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है वहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो सोशल वर्क क्या करता है? जब किसी भी गरीब के स्किल्स को डेवलप करता है तो फिर उस गरीब को क्या मिलता है? उस गरीब को फिर उन अपने स्किल्स की बुनियाद पर जॉब मिलता है। तो जब उसको जॉब मिलता है तो उसके पास पैसे आने शुरू होते हैं। जब पैसे आने शुरू होते हैं तो इस तरह पॉवर्टी ख़त्म होती है। ये तो मैंने एक मिसाल दिया, इसी तरह बहुत सी मिसाल है कि सोशल वर्क क्या करता है, जो पॉवर्टी है उसको ख़त्म करता है, पुअर लोगों को इकट्ठा करता है, उनके स्किल्स को बढ़ाता है, उनको मुख्तलिफ तरीके बताता है, उनको मुख्तलिफ जगहों पर ले जाते हैं, उनसे काम करवाते हैं। जब काम करवाने के बाद उन पे साइंटिफिक मेथड से उनको तरीके बताते हैं, उनको टेक्निक्स बताते हैं। इसी तरह पे पॉवर्टी जो है ख़त्म होती है, क्योंकि उन लोगों के बाद में उनके पास पैसा आ जाता है, उनके बाद वापस पैसे आ जाते हैं। तो इस तरह क्या होता है? ख़त्म होता है पॉवर्टी। अब एजुकेटेड सोसाइटी, यही जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है इसमें एजुकेशन की रेट बहुत कम है। जैसे कि हमारे पाकिस्तान में एजुकेशन की जो रेट है वो तकरीबन 65% है, इफ़ आई वाज़न्ट रॉन्ग। तो अब जब कोई सोसाइटी एजुकेटेड ही नहीं है तो उस सोसाइटी का जो जो एजुकेशन जब नीचे है तो उसकी पॉवर्टी भी बहुत ज़्यादा होगी, वहाँ पे टेररिज्म ज़्यादा होगा, वहाँ पे क्राइम ज़्यादा होंगे। तो ये जब एजुकेशन देगा किसी भी सोसाइटी को तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा। क्या करेगा? वो सोसाइटी जो है वो बहुत ज़्यादा, मैं सिर्फ आप लोगों को पॉइंट्स बता रहा हूँ, ये बड़ा आसान टॉपिक है, खैर फिर भी हम इसको डिस्कस करते हैं। तो वो सोसाइटी प्रोग्रेस करेगा। जब प्रोग्रेस करेगा तो डेवलपमेंट के साथ साथ तो उसका पॉवर्टी ख़त्म होगा, क्राइम्स ख़त्म होगा, उसमें एजुकेशन की जो रेशो है वो बढ़ जाएगी। चौथा जो हमारे पास है एलिमिनेशन ऑफ क्राइम्स, किसी भी सोसाइटी में क्राइम्स हो सकते हैं अगर वो एजुकेटेड ना हो। तो ये लोग उनको एजुकेटेड कर दे तो क्राइम्स खुद ब खुद क्या हो जाते हैं? ख़त्म हो जाते हैं। मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ, क्रिमिनल्स होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ चीज़ें होते हैं किसी भी सोसाइटी में। तो ये जो सोशल वर्क का मेन काम है वो क्या करते हैं? इन क्राइम्स को एलिमिनेट करना। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ वीक सोसाइटी इन मॉडर्न सोसाइटी, सोशल वर्क का काम है। इसका जो, अगर मैं आपको एक सिंपल सा पॉइंट बताऊँ, सोशल वर्क का जो ऑब्जेक्टिव है, मैं इसको मिटाता हूँ, बड़ा पॉइंट आपका समझ में नहीं आएगा। मॉडर्नाइजेशन, क्या मॉडर्नाइजेशन जदीदियत की तरफ सोसाइटी को ले आना एक सोशल वर्क का काम है। अब मॉडर्नाइजेशन में एजुकेशन भी आता है कि उसको एजुकेट करे, वहाँ से पॉवर्टी को हटाए, वहाँ से क्राइम्स को हटाए, किसी भी शख्स के आप स्किल्स को डेवलप करे, तो तभी मॉडर्नाइजेशन आएगा। एम्स एट डिसिप्लिन सोसाइटी, या आप सिर्फ लिखो डिसिप्लिन सोसाइटी। सोशल वर्क का एक ऑब्जेक्टिव ये है कि सोसाइटी डिसिप्लिन्ड हो, वहाँ पे क्राइम्स नहीं हो ना, वहाँ के जो लोग हो वो एजुकेटेड हो जाए। एजुकेटेड हो तो क्या आ जाएगा? तो फिर डिसिप्लिन आएगा। एलिमिनेशन ऑफ बेगिंग, जो पॉवर्टी वो किस तरह ख़त्म होगी? जब आप बेगर्स को ख़त्म करोगे तो पॉवर्टी का जो कंसेप्ट है वो शुरू ही से ख़त्म हो जाएगा। तो जो
ایلیمینیشن آف بیگنگ ہے. جو باہر کنٹریز ہمارے جو یورپ وغیرہ ہے، جیسے کہ انگلستان میں ہمارے ٹیچر کہہ رہے تھے کہ وہاں پہ تقریباً 17ویں یا 16ویں صدی کے اندر تمام بیگرز کو اکٹھا کیا، ان کو سکلز سکھائے. ہمارے یہاں ابھی بھی اتنے بیگرز ہے کہ ہر جگہ پہ، ہر چوک میں، ہر گلی میں مطلب بیگرز ہوتے ہیں. اب تو بے حساب ہو گئے. تو بیگنگ ایک کنسیپٹ بن گیا، بچے سے لے کر ایک بوڑھے تک سب بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. اسلام میں بھی سختی سے منع ہے، گداگری کی سختی سے مذمت کی ہے. تو جو ایلیمینیشن آف بیگنگ ہے، اس کا جو کنسیپٹ ہے، اس کو شروع سے ختم کرے تاکہ ہمارے آنے والے جنریشنز اس سے متاثر نہ ہوں. تو ٹھیک ہے، اس پہ بھی آپ ایک پیراگراف لکھ سکتے ہیں. سوشل، فزیکل اینڈ مینٹل پروموشن آف لائف. جو آپ کی لائف ہے اس کو سوشلٹی مطلب عطا کرے، جو سوشل ہے، جو معاشرتی جو آپ کی پروموشن ہے، مطلب آپ معاشرے میں نابلد ہے تو آپ کو معاشرے کے ساتھ وہ کرے، اور فزیکل اینڈ مینٹل پروموشن آف لائف آپ کو مہیا کر سکیں. اور سوشل جسٹس پہ بڑا اس کا بلیف ہے کہ جب تک سوشل جسٹس نہ ہو تب تک کچھ نہیں رہتا، وہ سوسائٹی ایگزسٹ نہیں کرتا. جیسے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا ہے، یہ الفاظ آپ کوٹ کر لے، لکھ لے، بہت اچھا کوٹیشن ہے، دیٹ سوسائٹی وداؤٹ اے گاڈ کین ایگزسٹ. ٹھیک ہے، کہ خدا کے بغیر ایک معاشرہ رہ سکتا ہے، بٹ اے جسٹ لیس سوسائٹی کین ناٹ ایگزسٹ. یہ اس طرح انہوں نے کہا، اے گاڈ لیس سوسائٹی کین ایگزسٹ بٹ اے جسٹ لیس سوسائٹی کین ناٹ ایگزسٹ. تو ایک جو سوسائٹی وہ رہ سکتی ہے جو خدا کے بغیر ہو، مگر ایک سوسائٹی جو جسٹس کے بغیر وہ تباہ ہوتی ہے. تو ہیپی لائف آف این انڈیویجول اینڈ گروپس. اور سوشل ورک یہ چاہتا ہے کہ ان تمام سکلز کو بڑھا کر پھر اس انڈیویجول کی ایک ہیپی لائف بن جائے. اور 11 نمبر پر آپ اس کو ایک کنکلوژن لکھیں گے، پھر لکھیں گے کہ thus these all the above یا the aforementioned facts and figures are the objectives of the social work among which these کچھ نیمز لکھو کہ اس میں سے یہ جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ اتنا آسان ٹاپک تھا کیونکہ اس کی میں نے چھوٹی ویڈیو بنائی تاکہ آپ لوگ بور نہ ہو جائے. تو بس یہی آبجیکٹیو آف سوشل ورک ہے. اور یہ 7 نمبر کا سوال ہے، اس میں سے آپ مطلب 10 نمبر کا سوال ہے، 5-6 آپ ہیڈنگز دے سکتے ہیں، تو آپ کا سوال جو ہے پورا ہو سکتا ہے. اب اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ ضرور کیجیے، کیونکہ اس سے ہماری رہنمائی ہوتی ہے. اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہے تو کمنٹ ضرور کیجیے.